अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम वीडियो बनाएंगे क्लास नाइन्थ के लिए, नाइन्थ स्टूडेंट्स के लिए। और हमारा टॉपिक जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज मोशन। ओके, पिछले लेक्चर्स में हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट, फिर जो मोशन और रेस्ट उसके साथ जो टर्म्स रिलेटेड है कि वो रिलेटिव है, फिर उनको इलाबोरेट भी किया था थ्रू डेमोन्स्ट्रेशंस। उसके बाद हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या चीज होती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, दैट्स स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि हम जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास हो, हम उसको कैसे मेजर करेंगे। फॉर दैट वी हैव रेफरेंस और स्टैंडर्ड दैट्स कॉल्ड एज यूनिट। ओके, ऐसा यूनिट्स। तो वो भी हमने देखा था कि हर एक क्वांटिटी का अपना एक यूनिट होता है, हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज डिस्क्राइबिंग ऑफ मोशन। डिस्क्राइबिंग ऑफ, हम मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। मोशन का डिस्क्राइब करने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज का किसी भी चीज की पोजीशन हम कैसे लोकेट कर सकते हैं। हम कैसे बोलेंगे कि किसी चीज की लोकेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। तो दैट्स व्हाट डिस्क्राइबिंग ऑफ मोशन। ठीक है, पहली चीज मैं आपको बोलूंगा, मोशन की सबसे सिंपल टाइप जो है दैट इज मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन, दैट इज मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दिस ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन। तो इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जब भी आपको मोशन, किसी भी चीज की मोशन को डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, तो आपको क्या चाहिए, यू नीड ए रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट का मतलब है जहां से उसने स्टार्ट किया था। जब कोई चीज मोशन में होगा तो मोशन मीन्स इट्स इन मोमेंट, इट इज इन मोमेंट, वो मूव करता है। तो इसका मतलब होगा उसने कहीं से स्टार्ट किया होगा, जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया होगा दैट्स कॉल्ड रेफरेंस, एंड दैट रेफरेंस इज कॉल्ड एज ओरिजिन, दैट्स कॉल्ड एज ओरिजिन। ठीक है, तो वही बोला मैंने, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई द रेफरेंस पॉइंट। हमें क्या चाहिए, जहां से इसने स्टार्ट किया, रेफरेंस चाहिए हमने। दैट रेफरेंस इज कॉल्ड एज ओरिजिन, दैट रेफरेंस इज कॉल्ड ओरिजिन। समझ आई बात, कि जब भी कोई चीज मोशन में होगा तो कहीं से स्टार्ट किया होगा, जहां से स्टार्ट किया था उसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिन। तो जब भी हम किसी चीज की मोशन डिस्क्राइब करेंगे, पहला चीज हमने क्या दिमाग में आना चाहिए कि उसका ओरिजिन क्या है, उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है। दैट ओरिजिन इज कॉल्ड एज इनिशियल पॉइंट। इस ओरिजिन को फिजिक्स में क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट। जहां से स्टार्ट किया था यानी ओरिजिन, उसको क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनिशियल पॉइंट यानी कहां से स्टार्ट किया था। और जहां पहुंच गया दैट्स कॉल्ड फाइनल डेस्टिनेशन। जहां पहुंच गया था दैट इज फाइनल पॉइंट, दैट इज फाइनल। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट किया था, और हमारे पास आया फाइनल पॉइंट जहां पे पहुंचना है या जहां पे पहुंच गया। बात समझ आ रही है। तो अब हमारे पास क्या है, जब भी मोशन को डिस्क्राइब करना है हमें क्या चाहिए, हमें ओरिजिन चाहिए। ओरिजिन का नाम होता है इनिशियल पॉइंट, जहां से स्टार्ट किया और जहां पे पहुंचना है दैट्स कॉल्ड फाइनल पॉइंट। ठीक है, अब इस इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है, इस दौरान मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, हम कैसे किसी भी चीज की पोजीशन को लोकेट करेंगे। फॉर दैट वी हैव टू क्वांटिटीज, वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर वन इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, and number second is called as displacement. ये दो क्वांटिटीज हमें हेल्प करेंगे किसी भी चीज को फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, किसी भी चीज की पोजीशन को लोकेट करने के लिए। समझ आई बात। तो क्या क्या हमें चाहिए, एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये दो फिजिकल क्वांटिटीज, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है जो हमें किसी भी चीज की जो पोजीशन है उसको लोकेट करने में हेल्प करती है। तो अब हम देखेंगे डिस्टेंस क्या चीज है और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है रिलेटेड विद डिस्क्राइबिंग अ मोशन। ओके, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा डिस्टेंस क्या चीज होता है। डिस्टेंस होता है जब एक चीज ने स्टार्ट किया फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, ठीक है, उसको किस फाइनल पॉइंट पे पहुंचना है, उसने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कितनी टोटल पाथ कवर की, कितनी एक्चुअल, कितनी पाथ, कितनी लिंगत उसने कवर की, दैट्स कॉल्ड एज डिस्टेंस। It is the actual path covered by a body between its initial and final points. Initial point से final point तक उसने एक्चुअल पाथ कितनी कवर की, उसमें डायरेक्शन नहीं है, जहां से भी कवर की वहां से, लेकिन कितनी कवर की, कितनी पाथ कवर की उसने, दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, आपको पहुंचना है फ्रॉम कुपवारा टू हंदवारा,
ठीक है, कुपवारा टू हंदवारा। तो आप ऐसे भी चल सकते हैं, आपके पास दो रास्ते हैं। आप डायरेक्ट जा सकते हैं, कुपवारा से निकलेंगे डायरेक्ट जो हाईवे है आप हंदवारा पहुंच जाओगे, या आपको दूसरा रास्ता भी है, वो दूर से वो क्या नाम इसका, गुशी से निकल के आप जाओगे कुपवारा से गुशी, गुशी से फिर मगलपुरा, मगलपुरा से हाथमोला नगरी, और आप पहुंच जाओगे कुपवारा। ओके, ये दो तरीके हैं, ये है। तो ये टोटल पाथ है, चाहे जहां से भी आप जाओगे, जहां से भी आप स्टार्ट करोगे, जो भी रास्ता आप इख्तियार करोगे, आपने एक्चुअल कितना पाथ कवर किया, दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस। जस्ट लाइक दिस, हमारे पास है पॉइंट ए, पॉइंट बी, एक चीज को पहुंचना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ओके, ये कैसे पहुंच सकता है, ये वाला रास्ता भी इख्तियार कर सकता है, लंबा वाला रास्ता, ये यहां तक। ये दूसरा रास्ता है, उसको यहां से भी जा सकता है, ऐसे ऐसे घूम के। ठीक है, दिस इज पाथ वन, दिस इज पाथ टू। तो इसमें या इसमें कितनी कवर की इसने डिस्टेंस, कितनी पाथ कवर की उसने, दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस, दैट्स कॉल्ड एज डिस्टेंस। बात समझ आई? टोटल पाथ, जहां से भी ये जाए वहां से, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, चाहे वो घूम के आ जाए। ठीक है, चाहे जैसे जस्ट लाइक द्रोगमुला से कुपवारा पहुंचना है, ये मुकामी शाहवली से भी जा सकता है और वो वहां पहुंच जाएगा, कुपवारा पहुंच जाएगा। ये डायरेक्ट पाथ कवर करेगा थ्रू दैट हाईवे, जहां से भी जाएगा। लेकिन एक्चुअल पाथ कितनी कवर की, दैट्स कॉल्ड एज डिस्टेंस। सिंपल वर्ड्स में, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इन एनी डायरेक्शन, दैट्स कॉल्ड एज डिस्टेंस। अब देखिए, अब एक और चीज है, यहां से यहां, यहां यार लंबा रास्ता, ये भी लंबा रास्ता। अब हम देखेंगे इस पॉइंट से डायरेक्ट इस पॉइंट तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, दैट इज लाइक दिस, डायरेक्ट लाइन यहां तक, this is called the shortest distance, सारे को कम distance, the shortest distance covered by a body between its initial and final point in a particular direction, in a particular, from this point to from this point, from this point to this point, direct जो shortest distance है, that's called as displacement, that's called as displacement. So what is displacement? It is the shortest distance covered by a body in a particular direction, the shortest distance covered by a body in a particular direction, that's called as डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हो गया एक्चुअल पाथ, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। सारे को छोट डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शनस मज इस बॉडी कवर करा, उसको हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो डिस्टेंस है इट इज डिनोटेड बाय एस, और जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज आल्सो डिनोटेड बाय एस। ओके, इट इज डिनोटेड बाय S, और जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज आल्सो डिनोटेड बाय S। ठीक, जो इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट है, इट्स ऐसा यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका ऐसा यूनिट जो है वही है जो मीटर का है, जो लिंगत का है, दैट इज मीटर m। इसका भी ऐसा यूनिट जो है दैट इज मीटर, ऐसा यूनिट इसका क्या है, मीटर m। ठीक, याद रखा, डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय s, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय s, डिस्टेंस डिनोटेड बाय s। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट उसका भी है मीटर। अब याद रखिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो ये है डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसको हम मेजर भी करेंगे, और इसकी डायरेक्शन है, मैंने कहा कि इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन भी होती है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, ये चीजें होंगी। इसमें आप याद रखिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस है, इट कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस तो कवर ही करना है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट तो जाना ही जाना है। तो इसका कोई एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ कभी जीरो नहीं हो सकता। जब आप मूवमेंट करोगे तो आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। जो डिस्प्लेसमेंट है इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, और इट कैन बी नेगेटिव। जो डिस्प्लेसमेंट है ये जीरो हो सकता है, वो मैं बोलूंगा कब जीरो हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, और इट कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है। वो कब होगा? याद रखिएगा, जीरो तब होगा जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होंगे, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होंगे। जैसे आप में से कोई निकला, उसने द्रोगमुला से स्टार्ट किया, ठीक है, द्रोगमुला से जाना है उसको कुपवारा, तो उसका इनिशियल पॉइंट क्या हुआ?
तो इनिशियल पॉइंट क्या हुआ, मैं यहाँ पहले याद रखना, इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो अब याद रखो, कोई स्टूडेंट जो है वो निकला द्रोगमुला से, कहां से, द्रोगमुला से उसने स्टार्ट किया, उसको कहां पहुंचना है, उसको पहुंचना है कुपवारा। कहां पहुंचना है, कुपवारा, ठीक। द्रोगमुला से स्टार्ट करके ये पहुंच गया कुपवारा, कुपवारा से फिर वापस आ गया और कहां पे पहुंच गया, द्रोगमुला। तो टोटल पाथ कहां से आई, टोटल पाथ हुई फ्रॉम द्रोगमुला टू डी के प्लस के डी, द्रोगमुला से कुपवारा, फिर कुपवारा से द्रोगमुला वापस पहुंच गया। तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ये इनिशियल पॉइंट भी है और ये फाइनल पॉइंट भी है। क्यों, क्योंकि ये पहले द्रोगमुला से कुपवारा और कुपवारा से जल्दी कहां आया, द्रोगमुला दोबारा। तो स्टार्ट कहां से किया, द्रोगमुला, फिर कुपवारा से पहुंच के दोबारा कहां पहुंच गया, द्रोगमुला। तो इसका इनिशियल पॉइंट भी द्रोगमुला, इसका फाइनल पॉइंट भी द्रोगमुला। लेकिन टोटल बात कितने कवर की, फ्रॉम द्रोगमुला टू कुपवारा, कुपवारा टू द्रोगमुला, ये हो गई टोटल पाथ, एंड दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस, दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट दैट इज फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट वो कौन है, डी, द्रोगमुला। इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट वो भी क्या है, द्रोगमुला। द्रोगमुला माइनस द्रोगमुला दैट इज इक्वल टू जीरो। तो क्या हुआ उसको, ये जीरो भी हो सकता है। कब जीरो हो सकता है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कब हो सकता है, तो याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट can be zero when the initial point and the final points are same. When the initial and final points are, जब आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा तब आपको क्या हो सकता है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, जो चीज है उसको जाना था द्रोगमुला से कहां, कुपवारा। ठीक है, निकल गया द्रोगमुला से कुपवारा। ओके, लेकिन फिर ये वापस आया कहां से, इसने टर्न की, कुपवारा से वापस आया द्रोगमुला। ठीक है, लेकिन ये द्रोगमुला तक नहीं रुका, उसको द्रोगमुला, ये द्रोगमुला से आगे गया और ये पहुंच गया ब्रह्मरी। कहां पहुंच गया, ब्रह्मरी। ठीक है, अब देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, शाबाश, इनिशियल पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट था द्रोगमुला। फाइनल पॉइंट पहुंच कहां गया है, फाइनल पॉइंट इज इक्वल टू ब्रह्मरी, पहुंच गया ना ब्रह्मरी। यहां से स्टार्ट किया था कुपवारा, कुपवारा से फिर वापस आया, पहुंच गया ब्रह्मरी। द्रोगमुला में नहीं रुका, ब्रह्मरी पहुंच गया। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ दैट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी कवर की, दैट इज फ्रॉम डी के प्लस के बी। पहले गया द्रोगमुला से कुपवारा, फिर द्रोगमुला कुपवारा से ब्रह्मरी, ये हो गया टोटल पाथ, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आएगा, फ्रॉम डी टू बी, फ्रॉम डी टू बी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी टू बी, द इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट था ना द्रोगमुला, फाइनल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट ब्रह्मरी है। तो दिस डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से यहां, ये तो टोटल है, द्रोगमुला से स्टार्ट करके कुपवारा, कुपवारा से फिर दोबारा फिर ब्रह्मरी, ये तो टोटल पाथ है। लेकिन शॉर्ट क्या है, ये इनिशियल पॉइंट, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। इनिशियल और फाइनल के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डी एंड बी। डी यहां से लेफ्ट साइड में, तो ये क्या आएगा, यहां से जाके तो पॉजिटिव, तो अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट इस वक्त क्या है, नेगेटिव। बात समझ आ रही है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू नेगेटिव। तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बात समझ आ रही है, कौन जो डिस्प्लेसमेंट है ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये मैंने आपको समझाया कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे पास एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक न्यूमेरिकल है, आपके वैल्यूज दिए हैं, इनिशियल पॉइंट भी दिए है, फाइनल पॉइंट भी दिए है, और आपकी डिस्टेंस ये कवर जो हुई है इट्स इन मीटर्स, इट इज इन मीटर्स। ठीक है, आपको निकालना है डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है।
क्या दिया है यहाँ पे आप लोगों को? आपके पास है इनिशियल पॉइंट दैट इज 0, ठीक है, और क्या है फाइनल पॉइंट दैट इज 30, दैट इज 30। ओके, तो अब आपको बोला जाएगा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम, इट इज फ्रॉम ए डी, दिस इज पॉइंट ए, तो डिस्टेंस कितनी होगी टोटल पाथ, दिस इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट, लेकिन ये यहां से कवर हुआ है, पहले यहां से गया है ए टू डी, और डी से वापस आया फिर बी पे रुक गया है। बात समझ आ रही है? जैसे आप द्रोगमोला से निकले हैं, ठीक है, आपको हंदवारा जाना है, लेकिन आपको आप द्रोगमोला से निकले, हंदवारा पहुंचे, हंदवारा से फिर वापस आए, आप रुके कुलनगाम तक, ठीक है। कहां से गए आप? द्रोगमोला से हंदवारा, हंदवारा से कुलनगाम, तो फाइनल इनिशियल पॉइंट द्रोगमोला, फाइनल पॉइंट कुलनगाम। टोटल पाथ कितनी हुई? पहले आप गए थे यहां से यहां तक, दैट्स एडी, प्लस फिर कहां से वापस आए बी तक, दैट इज प्लस डी बी। बात समझ आ रही है? टोटल पाथ आप ए से डी तक गए थे और डी से बी तक गए थे, क्योंकि ये फाइनल पॉइंट है, तो ए डी प्लस डी बी दैट्स इक्वल टू ए टू डी कितनी डिस्टेंस है? 70 किलोमीटर्स, दैट इज 70 मीटर्स, प्लस डी टू बी दैट इज 70 माइनस 30, वो कितना हुआ? यहां तक है ना 70, तो यहां तक कितना होगा फिर? यहां से यहां तक ए टू डी इट इज 70 किलोमीटर, डी टू बी क्या होगा? 70 माइनस ये वाला दैट इज 30, 70 माइनस 30 कितना हुआ? दैट इज 40, दैट इज इक्वल टू 110 मीटर्स, दैट इज 110 मीटर्स। क्लियर? इसी तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, तो वो यहां से यहां तक है डायरेक्ट, ये वाला छोड़ के इतनी सारी डिस्टेंस कवर उसको छोड़ना है, डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है? कितना है? दैट इज 30 मीटर्स, दैट इज फ्रॉम, दैट इज कॉल्ड ए बी, दैट इज ए से बी तक कितना है? दैट इज 30 मीटर्स। बात समझ आ रही है? दिस इज ऑल अबाउट दिस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको डिस्टेंस भी बोला था, इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ फाइनल पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, और क्या कहा था? और ये भी कहा, तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मीटर उनका ऐसा यूनिट है, दोनों को डिनोट करते हैं एस से। ओके, फिर जो डिस्टेंस है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर मैंने समझाया एग्जांपल्स के साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होता है, ठीक है। और एक पॉइंट आप याद रखना, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर, ठीक है। और जो बड़े यूनिट्स है, बिगर यूनिट्स, उनके बड़े यूनिट जो है, बिगर यूनिट्स, वो है किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, याद रखना। बड़ा यूनिट जो डिस्टेंस का है दैट इज किलोमीटर, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर्स, 1000 मीटर्स, याद रखना इस चीज को। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमने कंप्लीट किया कैसे मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।